मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे इस मंच में झारखंड के खोरठा संगीत के जन्मदाता गौतम कुमार महतो जी हैं और राजस्थान से चलकर आए हैं अनूप मंडल के संत श्री मुकनाराम जी हैं। ये मेरे भैया जी जो हैं गौतम कुमार महतो जी, अक्सर इनके गीत आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें इन्होंने झारखंड के जो खनिज संपदा है, यहाँ की स्थिति है, उनको इन्होंने वर्णन करने का बहुत कोशिश किया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन दादाजी बताइए, आज जिस तरह झारखंड के लोग पल पल अधिकार के लिए तड़प रहे हैं। बाबा गुरुदेव महाराज जी का, मुकनाराम जी का हम झारखंड की धरती में स्वागत करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। इनके जो महागुरु हैं, उनका संदेश जो देने के लिए आए हैं, तो बहुत ही हम लोग आभारी हैं जो संत महात्माओं के गुरु वचन संदेश हम लोग के घर घर तक पहुँचे। आए दिन आप जिस तरह देखते हैं कि हमारे झारखंड में 40% खनिज पदार्थ हैं, मजदूरों को आप देख सकते हैं किस तरह मेहनत करते हैं, उनको किस तरह जो है कि उनको जितना मजदूरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। उनको जिस तरह का एक विशेष आय का स्रोत होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तरह तरह के लोगों को साथ में जुल्म हम देख रहे हैं। जुल्म आज कोई नया नहीं है, इस पर संघर्ष होते रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, है ना। हम लोग क्या कुछ दिन से हम देख रहे हैं, हम लोग का खून ठंडा हो रहा है। झारखंड के जो झारखंड बनने के बाद से तो और ज़्यादा ठंडा हो गया है। मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं और एकदम शिथिल है, मांग रहे हैं दीजिए दीजिए दीजिए, तो उस तरह से क्या मिल सकता है। हम लोग का बोकारो में कौन ऐसा राष्ट्रीय दल का लोग नहीं है जो नहीं रहते हैं यहाँ पर, सब जान रहे हैं, सबको मालूम है। वर्तमान स्थिति में अगर सरकार जिम्मेवार है, अगर राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार है, तो जनता भी जिम्मेवार कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि सरकार जिम्मेवार है, राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार है, तो जनता भी कहीं ना कहीं विशेष जिम्मेवार, बराबर का जिम्मेवार है। जनता भी बराबर, एकदम यानी जनता भी बराबर का जिम्मेवार है, उनको भी अपने हक अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। झारखंड में इसको करीब करीब बच्चा बच्चा इनको लोग जानते हैं और ये खोरठा संगीत के जन्मदाता है। कैसे लग रहा है? आज मैं जो गौतम जी महतो से मिलकर बड़ी खुशी हुई। इनका जो ये म्यूजिककार, इनका गायक कलाकारिकार प्रशंसा जो घर में पूरा स्टूडियो बना हुआ है। और आप जो जल जंगल और ज़मीन के बसाने में जो हमारी वार्तालाप हुई, तो बड़ी खुशी हुई कि आज पूरे भारत में जो जल जंगल और ज़मीन की बसाने की जो बात है, जो झारखंडी कर रहे हैं, हम झारखंडियों का बहुत बड़ा मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से उनके साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं। और हमें आशा है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस जल जंगल ज़मीन को बसाएंगे। और जो आज हमें गौतम जी महतो साहब से, जो एक फिल्म कलाकार से भी, गायक कलाकार से, जो इनका स्टोरी देखकर हमें बड़ी खुशी हुई और इनके भाव विचार लगे, तो मुझे बहुत बड़ा लगा कि ऐसे जो लोग जागरूक होंगे तो झारखंड ही नहीं, पूरी पृथ्वी की रक्षा होगी। ये भारत में बहुत बड़े संत हुए हैं, जैसे कबीरदास जी, तुकाराम जी, रविदास जी वगैरह, बहुत बड़े बड़े। ऐसे ही पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में अनूपदास जी, बांगड़ी गांव में अनूपदास जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने एक प्रकृति के ऐसे रहस्यमयी खोज की है जिसकी तलाश आज पूरे विश्व को है। जो आज नासा के वैज्ञानिक भी इनकी इस रस्सी को पकड़ नहीं पा रहे, उसका रहस्य उस किताब में लिखा हुआ है। अब आप सबके सहयोग से वो संदेश अगर पहुँचे तो इस धरती पर अमन शांति से रह सकते हैं जैसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकृति को, सभी को रहने की व्यवस्था की है। ऐसा नहीं है कि भाई इनको नहीं रहना, मगर जो किसी प्रकार के जो षड्यंत्र करके शोषण करते हैं, तो उनका विरुद्ध करना सरकार का भी कर्तव्य है और जनता का भी धर्म होता है। और हम तो साधु हैं, हमारा तो विशेष धर्म होता है कि हम आप जनता को जागरूक करें और ये संदेश आप तक दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, संत महात्माओं का जन्म ही संसार के हित के लिए, विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। तो संत हमारे लिए हमेशा से युग युगों से पूजनीय रहे हैं और
संतों की जो संदेश कभी बेकार नहीं गई, कभी व्यर्थ नहीं गई है। तो हम लोग को पूरा ही मतलब पूरा हम लोग श्रद्धा के साथ इसको जरूर वो किताब हम लोग पढ़ेंगे और उनका संदेश को फैलाएंगे। बाबा से आग्रह है कि वो हम लोग को कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल। झारखंड के लोगों के साथ में आप देख रहे हैं उनके जल जंगल जमीन, उनके अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं? ये बताइए। अविश्वास की कमी हो गई है ना। लाल भटका हुआ है, भटके हुए लोग क्या करते हैं, भटके हुए क्या है कि साजिश तो चल ही रही है, ऊपर से खरीद बिक्री भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग हाँ, आप किसी को पूछिए ना कि एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हाँ क्या आ जाइएगा, सब बेचा जाता है। तो ये भी दुर्भावना है कि अगर कोई सच्चा आदमी भी करना चाह रहा है तो उसको आप वही दृष्टिकोण से देखिएगा, उसके प्रति भी वही नजरिया रखिएगा। यानी आपका बहुत बड़ा आरोप है कि लोग जो आंदोलन कर रहे हैं हक अधिकार के लिए, मान के चलिए कंपनी अधिकार नहीं देती है तो वो कहीं ना कहीं वो आंदोलन ही बिक जाने का काम करता है। आंदोलन बिक जाने का काम करता है, और अगर नहीं तो अगर कोई आंदोलनकारी बहुत प्रबल प्रभाव से जब खड़ा हो जाता है ना, तो बाकी आंदोलनकारी जो है ईर्षा द्वेष के कारण बाबा क्या करते हैं, उसको डेमोरलाइज करने के लिए, क्या तुम लोग उसके चक्कर में लगा हुआ है, गौतम महतो के चक्कर में लगा हुआ है, अगर हम करेंगे आंदोलन तो अरे वो तो बिक्री वाला आदमी है, वो बिक जाता है, मालूम नहीं है, बिक गया है, कोनो जाने का फायदा नहीं, भूला जाता। बाबा जी बताइए, आप काफी देश के एक छोर से दूसरे छोर में आ गए हैं, राजस्थान से झारखंड में आ गए, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, आदिवासी संगठन से मिल रहे हैं, मूलवासी संगठन से मिल रहे हैं, नेता से मिल रहे हैं, कलाकार से मिल रहे हैं, कैसे लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष होना ही चाहिए, जो गौतम साहब भाई साहब ने बताया है कि संघर्ष में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है जब हमारा संघर्ष टूट जाता है, और पहले भी हुआ है, हमारा इतिहास ही गवाह है कि संघर्ष में के कुछ लोग बिके हैं, इस इतिहास में बातें हैं। तो अगर जब तक हम जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारा आंदोलन कामयाब होगा और हम इस मिशन में सार्थक होंगे। नहीं, झारखंड के लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? झारखंड के लोगों से तो मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप इस जो संघर्ष कर रहे हैं आप पीछे न हटें और किसी लोभ में ना आए। अगर कोई बिक्री में आ जाए कोई, तो हमारा धर्म नहीं रहेगा। ये देखिएगा, हम आए हैं, जब ये शरीर लेकर आए जाए तो ये शरीर पड़ा रहेगा, इसलिए पैसे के लोभ में आकर आप अपना धर्म न खोएं। और जल जंगल जमीन को बसाना चाहते हैं तो आप सब एकजुट हो जाएं और इस आंदोलन को बरकरार रखें। और अगर आपने बरकरार रखा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि एक झारखंड वाले वासियों ने पूरे भारत को जगाया है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड वाले जो है किसी भी प्रकार में प्रलोभन में आ गए तो फिर आप जल जंगल जमीन को बसा नहीं सकते और आपका इतिहास खराब होगा। अगर आप जल जंगल जमीन को बसाना चाहते तो प्रलोभन में ना आकर आप इसे करें, तो इसे आप आंदोलन बरकरार रखें और इस जल जंगल जमीन को बसा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने राजस्थान से आकर झारखंड में कि आपको प्रलोभन में नहीं आना है, अन्यथा अपने जल जंगल जमीन को आप बचा नहीं सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए आप जिम्मेवार हो जाएंगे। आज देख सकते हैं कि घर घर में बाप बेटा का नहीं बनता है, वजह क्या है? गरीबी। हर घर में झगड़ा है, वजह क्या है? गरीबी। और झारखंड आपका अमीर है, अमीर राज्य है, यहाँ 40% खनिज पदार्थ हैं, देश का एक पिलर खड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही गरीब क्यों हैं? अरे कब तक आप अनजान बने रहोगे? कब तक आप अपने राज को लुटाओगे? ये बड़ी बात है। और अंत में ये बात थी कि अगर जो हम प्रलोभन में आ रहे हैं, जल जंगल जमीन को बसा नहीं पा रहे हैं, और हम भाई भाई बहन भाई माँ बेटा पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं, हर घर में क्यों ये विकार पैदा हुआ है, इनकी पूरी जानकारी के लिए हम एक संदेश लेकर आए हैं झारखंड वासियों के लिए कि एक बार बाबा अनूप स्वामी जी महाराज की जो पुस्तक है जगतित कारणी, आप इसे विद्वान लोग एक बार नजरबार निकालें कि वास्तव में कोई न कोई षड्यंत्र हमारे साथ में बड़ा हो रहा है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और अगर झारखंड वासियों ने अगर इस प्रलोभन को छोड़ दिया और सब एक दिल हो गए, एक दूसरे के मदद में लग गए, तो आप झारखंड ही नहीं पूरे पृथ्वी को बसा पाओगे, क्योंकि हम धरती माता को बसाने के लिए निकले। और अनूपदास जी महाराज ने धरती माता को बसाने की बात लिखी, क्योंकि ये धरती माता ही हम संसार की उदर पूर्ति करती है, प्राणी जगत का भरण पोषण करने वाली ये धरती माता है। जल जंगल और जमीन, जल और जंगल और जमीन, जमीन माता ही है, तो जल बरसेगा
तब इस धरती पे किसी भी प्रकार का संकट नहीं होगा। ऐसा एक अनोखा अनुभव लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि झारखंड वासियों ने और जैसे गौतम भाई से कि आप उन पुस्तक का अध्ययन करें। और कितने दिन इधर रुकेंगे बाबा जी? ये हमारा प्रोग्राम महीना भर रुकने का है और आज हम जो मिल रहे हैं काफ़ी जो ऐसे नेताओं से मिले हैं, जैसे भजनियों से, साधु संतों से मिले हैं, और भी हम मिलेंगे और महीना भर तक रुक कर हम इस बात का संदेश दुनिया तक देंगे। ये हम झारखंड वासियों से निवेदन है कि आप हमारे अनुभव की और आप लोग और आपका हमारा मिलना हो, हम इतने दूर से आए तो आप हमारा जो ये संदेश है अनूप दास जी का आप बताइए पहुंचाएं। कि झारखंडियों को अपने हक अधिकार से सचेत करने के लिए कोई इंसान राजस्थान से चलकर झारखंड आता और वो बताता है कि आपका हक अधिकार क्या है, आप अपने हक अधिकार को कैसे लोगे। और गौतम दा ने इनका दिल से स्वागत किया है और भी कई लोगों ने काफी मान सम्मान दे रहे हैं बाबा का। और इनका उद्देश्य है कि धरती माता बचे, इन्हीं से सारे जीव जो है कि जिंदा है। तो तमाम बातों के साथ में अंत में हम गौतम दा से विदा लेंगे। बहुत बहुत बाबा का मतलब हम लोग कृतज्ञ आभार हैं। बाबा आए हम लोग के ई में, हम लोग का सौभाग्य हुआ और इनके गुरुजी जो अनूप दास जी महाराज का किताब जो जगत हितकारिणी, हम चाहेंगे कि हाँ वो किताब हम लोग चाहे पुस्तक को हम लोग पढ़ें। हाँ, हित करने वाली है को हम लोग अवश्य पढ़ेंगे, बहुत ही उत्सुक हैं। तो अवश्य मिलेगी किताब और हम सब मिलेंगे। वो किताब हम लोग ये से मंगा मनी ऑर्डर से मंगाने से में भेज देंगे आपको। कल आप लोग का छोटा भाई है और भी लेता है आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय ज्वार, जय धरती माता।